प्यारे बच्चों, सुप्रभात। उम्मीद है कुशल मंगल होंगे। बेटा आगे हम पाठ नंबर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा ये करने जा रहे हैं और इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। ये जो पाठ है बेटा ये फिल्मी जगत के बारे में है। फिल्में जब बोलती हुई फिल्में बननी शुरू हुई थी उस चीज़ का इसमें वर्णन है। इसमें क्या है कि 14 मार्च 1931 पहली सवाक फिल्म बनाई गई। और किसके द्वारा बनाई गई? इसके निर्माता, इसके फिल्मकार कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी। इन्होंने इस फिल्म को बनाया और इस फिल्म से पहले मुख्य फिल्में बनती थी जिनमें अभिनय होता था, यानी कि अपनी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा अभिनेता अभिनेत्री अपने भावों की अभिव्यक्ति करते थे, अपने विचार दर्शकों तक पहुंचाते थे, जो संदेश देना होता था। लेकिन सवाक फिल्में 14 मार्च 1931 को सवाक फिल्म बनाई गई और अब ये फिल्म बनी तो इसको बनाने की प्रेरणा कहीं ना कहीं से तो मिली थी ना, ऐसे ही एकदम से तो मन में नहीं आ गया था। उन्होंने हॉलीवुड की एक फिल्म शो बोट देखी थी अर्देशीर एम ईरानी ने, और फिर इस फिल्म को देखकर उनके मन में विचार आया कि क्यों न मैं भी एक सवाक फिल्म बनाऊं। और फिर उन्होंने सवाक फिल्म बनाने की ठान ली और पारसी रंगमंच के एक नाटक को अपनी पटकथा के लिए आधार के रूप में उसने लिया। पारसी रंगमंच के नाटक से यानी कि अपनी कथा ली, उसने कहानी ली फिल्म के लिए। और उस दौरान बेटा जो संगीत नहीं था, कोई गीतकार नहीं था, संवाद नहीं लिखने वाला लेखक था, तो फिल्मकार ने क्या किया कि उस दौरान उस जो रंगमंच का पारसी नाटक था ना, उसके कुछ गाने यूं के यूं अपनी फिल्म में ले लिए थे उन्होंने। और पहले सिर्फ जो वाद्य यंत्र थे ये भी 3 ही वाद्य यंत्र थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन। अब तो देखो फिल्मी जगत में कितने वाद्य यंत्र आ गए हैं, तकनीकी का विकास हो गया है और बिजली से संचालित वाद्य यंत्र आ गए हैं, लेकिन उस वक्त ये ही वाद्य यंत्र थे। और अब उस फिल्म के जो फिल्म तैयार हो गई और उसके प्रकाशन पर यानी कि विज्ञापन तैयार किए गए। पहले सिनेमा घर होते थे और उनके बाहर बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाते थे हीरो हीरोइन का, और जो विलियन होता था उसमें खलनायक जो है सबके मतलब वहाँ पर फोटो होती थी अंकित उस पर। और इस फिल्म के लिए भी इसकी मतलब मशहूरी के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध बनाने के लिए तो विज्ञापन तैयार किए गए। और उन विज्ञापन पर क्या लिखा गया कि जो ये फिल्म है, इस फिल्म में जो नायक जितने भी पात्र हैं यानी कि 100% बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनको बोलते बातें करते देखो, सुनो। और लगभग 78 चेहरे जो हैं वहाँ पर 78 चेहरे बोल रहे हैं, यानी कि उसमें कितने वो थे पात्र थे, 78 पात्र उसमें रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि उन्होंने इस चीज़ की मतलब मुख्य तौर पर इस बात को प्रकाशित किया कि इसमें क्या विशेषता है सवाक फिल्म में, कि ये बोलने वाली फिल्म थी। इसमें जो पात्र थे वो अपने संवाद बोल रहे थे। और अब जैसे सवाक फिल्में बननी शुरू हो गई तो उनको संवाद बोलने के लिए अब पढ़े लिखे नायक नायिका की आवश्यकता थी और वो संवाद बोलते थे। अब वो संवाद बोलने के लिए अब दिन का जो वातावरण था उसमें शोर रहता था, इतना शांत नहीं था। अब जैसे बेटा आप लोग भी अपने गृह कार्य की वीडियो बनाकर भेजते हो ना अपने मैम के पास, विषय संबंधी मैम के पास या सर के पास, तो आप ये देखते हो कि जहाँ शांति है उस कमरे में जाकर आप अपनी वीडियो बनाते हो। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग करते हैं। आप लोगों के लिए वीडियो तैयार की जाती है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी प्रकार की कोई बाधा ना उत्पन्न हो, कोई शोर इधर उधर से किसी प्रकार का कोई शोर ना आए।
तो इसीलिए इस प्रकार की फिल्म बनाने के लिए भी रात का समय चुना गया। रात के समय फिल्में बनाई जाने लगी, तो रात के लिए फिर कृत्रिम प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ेगी। इससे पहले तो दिन में फिल्में बना ली जाती थी, जो मुख्य फिल्में होती थी। अब रात के समय कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की जाने लगी और प्रकाश की परंपरा भी उसी समय से शुरू हुई। अब इस फिल्म के हम नायक नायिका पर आ जाते हैं कि इस फिल्म में नायक नायिका के तौर पर कौन थे। अब देखो, कोई फिल्म बेटा बहुत ज़्यादा प्रचलित या बहुत ज़्यादा मतलब जिसको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देखें, प्रसिद्ध कौन सी हो जाती है? जिस फिल्म के या तो संगीत अच्छा होता है जिस फिल्म में, या उसके गाने अच्छे होते हैं, गीत अच्छे होते हैं, या फिर कोई संवाद, डायलॉग्स बोलते हैं जिसको, वो ज़बरदस्त दमदार होते हैं और वो दर्शकों के मुंह चढ़कर बोलते हैं फिर। अब जैसे शत्रुघ्न सिन्हा का एक डायलॉग है बेटा, खामोश, और मिस्टर इंडिया फिल्म में कितना प्रसिद्ध हो गया था वो अमरीश पुरी का जो संवाद था, डायलॉग था, मोगैम्बो खुश हुआ। और एक सभी बच्चे दोहराते हैं इसको, बच्चे की जान लोगे क्या। तो इस प्रकार के डायलॉग जो होते हैं, संवाद जो होते हैं बेटा, और कई गीत भी होते हैं, वो उस फिल्म को प्रसिद्ध बना देते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हो जाती है वो फिल्म। बिल्कुल ये फिल्म भी आकर्षण का केंद्र थी। और इसमें जो नायक नायिका, अर्देशी ईरानी ने नायक नायिका के तौर पर उस समय के जो सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक लेने वाले थे उनको चुना। जुबेदा अभिनेत्री थी और मिस्टर विठल अभिनेता के रूप में चयनित किए गए। अब जो जुबेदा थी उसको तो उर्दू बोलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन विठल को उर्दू बोलने में थोड़ी दिक्कत आती थी। उनको इतना उर्दू का इतना वो ज्ञान नहीं था उनको। तो अर्देशीर एम ईरानी ने क्या किया कि उसकी जगह पर उन्होंने महबूब को नायक के तौर पर वहाँ पर चयनित कर लिया। और विठल इस बात से नाराज हो जाते हैं और वो अपना हक पाने के लिए मुकदमा दायर कर देते हैं। उनका मुकदमा उस समय के प्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका मुकदमा लड़ा और वो मुकदमा जीत भी गए और इस फिल्म के नायक बने। तो इस फिल्म में बेटा हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं को मतलब लिया गया था, यानी कि हिंदुस्तानी भाषा की एक नई पहचान कायम हुई। वैसे तो देखो बेटा, ये 1931 में बनाई गई थी और उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो जाहिर है कि अंग्रेजी भाषा का ही वर्चस्व था। तो उस समय हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं को इस सवाक फिल्म के माध्यम से एक नई पहचान मिली। इसके अलावा आगे हम आ जाते हैं इसमें। आगे फिर जो ये फिल्म तैयार हुई है, इसमें और भी कलाकार थे। सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी, ये भी इसके अंदर थे, शामिल थे। फिल्म सर्वप्रथम मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा घर में लागू हुई, प्रकाशित किया गया इसको। और इसका प्रचलन देखो बेटा कितनी प्रसिद्ध हो गई थी, ये कितना आकर्षण का केंद्र थी कि लोग कितने उत्साहित थे इसको देखने के लिए कि 8 सप्ताह तक बिल्कुल हाउसफुल रही। यानी कि जो सिनेमा हॉल था वो खचाखच भरा रहता था देखने वालों से, दर्शकों से। कहीं पर कोई बैठने की जगह भी नहीं, कोई सीट नहीं बचती थी। और वहाँ पर जो पुलिस थी वो भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करती रहती थी, नियंत्रण में ही नहीं आती थी। इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। और समीक्षकों ने इस फिल्म को भड़कीली फैंटेसी घोषित किया। फैंटेसी फिल्म होती है बेटा जिसमें मतलब कल्पना का सहारा लेते हैं हम, इमेजिन में, मतलब जैसे अलिफ लैला है ये, यानी कि जो जादुई फिल्में होती हैं। और इसके पश्चात स्वाक फिल्मों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। और स्वाक फिल्में बनाने के लिए पटकथा कहाँ से, किसको विषय बनाया जाता था? अरबी नाटकों को, पारसी नाटक को, अरबी प्रेम कथाओं को, पौराणिक कथाओं को, इनको आधार बनाकर, विषय बनाकर फिल्में बनाई जाती थी। इसी प्रकार सामाजिक जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी थी
जिसका नाम था खुदा की शान। और इसमें महात्मा गांधी के समान एक पात्र थे जो बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह जान पड़ते थे। और इसी वजह से अब देखो, उस दौरान हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो अब जो महात्मा गांधी थे वो स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन उन्होंने चलाए हुए थे। तो ये इस फिल्म को अंग्रेजी सरकार की तिखी नज़रों का सामना करना पड़ा था, खुदा की शान फिल्म को। और इसके पश्चात ये फिल्में, स्वाक फिल्में बनती चली गई। और जब आलम आरा के 25 साल पूरे हो गए थे, यानी कि 1956 में, अर्देशीर एम ईरानी को सम्मानकर्ताओं ने उनको फिल्मों का पिता कहा था, स्वाक फिल्मों का पिता, इस खिताब से उनको नवाजा गया। तो उन्होंने, देखो कितने नम्र स्वभाव के थे अर्देशीर एम ईरानी, कि उन्होंने ये खिताब लेने से मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि मैंने तो फिल्मी जगत को अपने हिस्से का योगदान दिया है, इसमें कोई बड़ा करने वाली बात नहीं है, मैंने तो वही किया है, मैंने तो अपने हिस्से का इसमें योगदान दिया है, इतना बड़ा खिताब देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो इससे उनकी नम्रता का, सहनशीलता का पता चलता है। इसके पश्चात बेटा देखो, पहले जो मुख्य फिल्में होती थी उसमें तो क्या लिया जाता था कि जो शक्तिशाली बलिष्ठ शरीर वाला होता था, अच्छी आकर्षक, जिसकी कदकाठी होती थी, उसको लिया जाता था। और या फिर जो स्टंट करता था, यानी कि वही प्रसिद्ध होते थे। लेकिन स्वाक फिल्मों में पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की आवश्यकता अनुभव हुई, क्योंकि संवाद बोले जाने थे इसमें। तो इस प्रकार तभी से इस प्रकार की फिल्मों का, अभिनेता अभिनेत्रियों का, पात्रों का प्रचलन शुरू हो गया। और इसके अलावा इसमें स्वाक फिल्मों में ही, यानी कि अभिनेता या अभिनेत्रियों के दर्शक इतने कायल हो जाते हैं, इतने प्रभावित हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनको चाहने लगते हैं कि उनकी वेशभूषा की, उनकी केश सज्जा की भी नकल करने लग जाते हैं। ऐसे ही एक माधुरी फिल्म में सुलोचना के केश सज्जा की महिलाएं बड़ी नकल करती थी। तो ये सब किस चीज़ के वजह से है कि उनके चाहने वालों की, कि कितना उनको चाहते हैं दर्शक, तो इतने दीवाने हो जाते हैं। तो ये स्वाक फिल्मों पर आधारित आज की हमारी जो ये पाठ है, ये स्वाक फिल्मों पर आधारित है। इसका आप 2 या 3 बार अध्ययन अवश्य करेंगे। इसके पश्चात हम इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं, जो प्रश्न हैं, उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।